साथी और प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि मुरारी जी कांग्रेस के प्रत्याशी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि मोरा का खकावली सारे गांवों ने मुरारी जी को समर्थन दिया है। आप लोगों से भी मेरी उम्मीद है कि आप मुरारी जी को अपना समर्थन दें। मैं गुरुजी आदरणीय आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपने सभी समाजों के लोगों की गिनती सुना दी कि ब्राह्मणों ने समर्थन दिया, जाटवों ने दिया, लेकिन जाट समाज की तरफ से किसी ने भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। इसलिए गुरुजी आप इस मंच पर अपनी तरफ से ये आश्वासन देंगे कि जाट समाज की वोट मुरारी जी को दी जाएंगी। राम राम साहब। क्योंकि ये धार्मिक स्थान है, कभी कहीं झूठ नहीं बोलनी चाहिए। एक दो आदमी इस तरह से बोल जाते हैं कि भाई ये है वो है, इस तरह का वहम रहता है कि भाई वो आदमी जीत जाता, देखा दो गुजर खड़े। मैं कहता हूँ एक गुजर खड़ा है, 90% वोट उसी गुजर पर है, वो मुरारी लाल आपके बीच में। जितना भी सहयोग होगा तन से मन से धन से पूरा सहयोग मुरारी लाल जी के लिए है। गांव की सर्वाधिक और भाजपा को तो इसलिए और नहीं देना चाहते, कई हिंदू मुस्लिम आपस में बेमतलब की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जिनसे सबसे लोग उगता। आज हमको मुसलमानों के साथ भी मिलकर रहना है, मंदिर मस्जिद की बातें करनी नहीं चाहिए उनको, लेकिन वो वोट के लिए बहका रहे। तो आज सारे लोग समझ गए। अंत में मैं हमारे उम्मीदवार नगर क्षेत्र के जिनकी संभावनाएं प्रबल है, 100% कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है 3-4 दिन में, और सारा माहौल बिल्कुल इनके पक्ष में जाने वाला है, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। आदरणीय मानवता बस्ती के सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दूर दराज से और क्षेत्र के कोने कोने से पधारे हुए सभी सम्मानित मेरे युवा साथियों, इस धार्मिक स्थल पर हम लोग बैठे हैं। ऐसी जगह पे सोच समझकर ईमानदारी से काम करता है। आप लोगों ने मान दिया, सम्मान दिया, फेंटा बंधवाए, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा ही प्यार आप बनाए रखेंगे मेरे प्रति। मेरे दोस्तों, पार्टी राजस्थान में 2 हैं। मैं एक निवेदन करता हूं, अनिता से परेशान रहे आप, या गांव में गोद ले लो। जिंदाबाद 5 साल के लिए और सिर्फ प्यार चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ईमानदारी से पूरी पंचायत कि मुझ जैसे आदमी को आप बनाओगे। कई उदाहरण है, आप देख रहे हो मेरी स्थिति, आप पूरे जानो, मैं कोई बाहर का आदमी ना हो, मेरी बैकग्राउंड है भी जानो आप, मेरी अच्छाई बुराई भी आप जान रहे हो। मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि आपके सम्मान को बढ़ाऊंगा, आपके कामों को करूंगा और क्षेत्र में चोरी और गुंडागर्दी नाम की चीज को खत्म कर देंगे। जैसे चेचक खत्म होगी नहीं, ऐसे खत्म हो जाएगी कई बीमारी। कोई समझौता नहीं रहेगा इस चीज से। हम चाहते हैं कि अमन चैन से रहे आदमी, एक समाज दूसरे समाज की इज्जत करे, सम्मान करे, आवजी करे और इंसान को जो घराए तो उसको भगवान के रूप में समझे, तो कोई व्यवस्था खराब ही नहीं हो सकती। लेकिन इस 10 साल के पीरियड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी बड़ी खराबी हुई है, हर इंसान भयभीत है। कोई पता नहीं कहां लूट हो जाए, कोई छीने झपटी हो जाए, और सम्मान की तो बात ही नहीं। भ्रष्टाचार इतना हो गया, कहीं भी चले जाओ, पंचायत समिति जाओ, तहसील जाओ, बिजली विभाग जाओ, कहीं बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इस तरीके की गंदगी नहीं फैलने दी जाएगी। पूरे गुरुजी मेरे उदाहरण बैठे, मैंने 1 से 58 मास्टरों की सूची निकाली थी। मास्टर जी बताएं 2 रुपए की बदबू नहीं है उससे। तो मैं तो ईमानदारी से काम करूंगा। और जो ये सरकार ने अब तक जनता को त्रस्त रखा, परेशान रखा, युवाओं को रखा, किसानों को रखा, महिलाओं को रखा, तमाम अखबार पढ़ रहे हो, वहां बलात्कार हुआ, ये भ्रष्टाचार हुआ, तमाम रोज अखबार रंगे आते। तो हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, अभी अखबार भी पढ़े हैं आपने, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो 10 रोज में किसानों के कर्जे माफ कर देंगे।
एक बेटी अगर पैदा होती है तो उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो कहीं भी पढ़े, किसी भी स्कूल में पढ़े, सब जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसी तमाम घोषणा किए, हम उनका पालन करेंगे। और आपको ये कि यकीन देता हूं मैं, तो पहले आपका सम्मान और पीछे काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समान रूप से बात की जाएंगी, काम किए जाएंगे। अब आज देख लो कई जगह हमारी फौजदारी में तो कोई काम ही ना हुए। गांव बस्ती काम है, 20-20 आदमी सब या काम दे दो ना दे, एक आदमी जावे चुप दे से 50,000 गड्डी धर के चुप काम दे दे जो चाहे। तो ऐसी व्यवस्था बिल्कुल खराब है, ये व्यवस्था सुधर जाएगी। और आप लोग तो निश्चिंत रहोगे, आप लोग तो ये समझ लो आत्मा में कि हर आदमी मुरारी है, आपको पूरा अधिकार है। कोई भी काम आएगा तो बस्ती के 5 आदमी से पूछा जाएगा, ना कि अकेले कान में बात की जाएंगी किसी। जब सही काम करेंगे तो चोरी का मतलब क्या है? कानून में तो वो बतावे जो बेईमानी काम शुरू हो जाए। कहीं भी कोई बात होगी, दुख दर्द की पूछेंगे, बस्ती में आएंगे, साहब बताओ क्या काम है, आपके दुख दर्द क्या है। भाई आप अपनी वोट और अपना मत इसलिए देते हो कि भाई हमारे दुख दर्द में काम आए। जनप्रतिनिधि चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपकी दो ही बात है, कहीं मुसीबत है, कोई अन्याय हो रहा है तो उसमें शामिल हो, और विकास काम में हमारे विकास करें। यही तो इच्छा है आप लोगों की, दो काम है। और एक आपकी आवजी हो जाए, आओ साहब अब आ तो रही है, पर माथे में सरोट पाल ले तो दुख हो जाए आदमी। पहले इज्जत पीछे काम, तो हम तो इसी काम को करेंगे। आपकी कृपा चाहिए। और मंदिर के सामने हम तो झोली फैला रहे हैं आपके आगे साहब।